हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे हमारे भारत देश की ऐसी जगह के बारे में जो आग के ऊपर बसा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, आग के ऊपर बसा हुआ है शहर। आप में से बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो आज मैं इसी के विषय में कुछ रोचक बातें आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। उस जगह का नाम है झरिया, जो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, जहां पर बहुत ही विशाल कोल फील्ड है, जो हमारी इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वो कोल फील्ड आज धू धू करके जल रही है और उसी के ऊपर पूरा कस्बा बसा हुआ है और वहाँ लोग रह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आग के ऊपर लोग कैसे रह रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ। आप इस इमेज को देख रहे होंगे, इसमें जो ऊपर वाला जो ब्राउन कलर का जो एरिया दिख रहा है वो हमारी लैंड है जिस पे लोग रह रहे हैं। उसके नीचे हमारी बेड रॉक है, उसके नीचे जो है हमारा कोल डिपॉजिटेड है और वो नीचे जल रहा है। और जब वो कोल जल जाता है तो वो राख बन जाता है, और जब राख बन जाएगा तो वहाँ की ज़मीन खोखली पड़ जाएगी। और जब ज़मीन खोखली पड़ेगी तो ऊपर वाली जो ज़मीन है उसमें काफ़ी ज़्यादा भार है, लोग रह रहे हैं, घर बने हुए हैं, और जो ऊपर की मिट्टी की लेयर है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भार है, तो वो नीचे को धंस जाती है, कोलैप्स हो जाती है। और कई जगह से क्रैक्स भी पड़ जाते हैं ज़मीन पे, जहाँ से विभिन्न प्रकार की जहरीले गैसें निकलती हैं और लोगों को नुकसान होता है। ये जो कोल माइन है दामोदर रिवर वैली में सिचुएटेड है और ये लगभग 280 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। यहाँ पर बिटुमिनस कोल पाया जाता है। एक कोल का प्रकार है, कोयले का एक प्रकार है जिसे हम बिटुमिनस कोल कहते हैं। इस कोल फील्ड में माइनिंग लगभग ईयर 1894 से स्टार्ट हुई थी। इस कोल फील्ड के आसपास बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कोल इजीली अवेलेबल है। लगभग 100 सालों से यहाँ आग लगी हुई है और ये आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहली बार इस आग के बारे में 1916 में पता चला था। सेठ खोरा राम जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कोल फील्ड इस आग की वजह से 1930 में कोलैप्स हो गई। इनकी 2 कोल फील्ड थी जो कोलैप्स हुई थी। इनमें पहला था खास झरिया, जिसका नाम था खास झरिया, और दूसरी थी गोल्डन झरिया, जिसमें लगभग 260 फीट डीप शाफ्ट माइनिंग की गई थी और वो इस अज्ञात अंडरग्राउंड आग की वजह से कोलैप्स हो गई। और सबसे बड़ी बात, उनका घर भी कोलैप्स हो गया, जो कि 8 नवंबर 1930 में कोलैप्स हुआ था। और 1938 में अधिकारियों ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि 133 में से 42 कोल फील्ड्स जल रही हैं, और उन्होंने लोगों को ये भी बता दिया था कि आप लोग यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, जिनके लिए गवर्नमेंट ने मकान भी अलॉट किए थे। ईयर 2007 के अकॉर्डिंग 4 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ रह रहे थे। इस आग से निकलने वाले धुएं से वहाँ के लोग श्वास और त्वचा संबंधी बीमारियों का शिकार हो रहे थे। 2018 में बेल्जियम में यूनिवर्सिटी लिब्रे दी ब्रुक्सेल्स के शोधकर्ताओं ने 9 साल के उपग्रह डेटा को मिलाकर बनाया हुआ एक नक्शा दिखाया, जो दिखाता है कि झरिया और आसपास कोल फील्ड को जलने से भारी मात्रा में अमोनिया प्रदूषण हो रहा है। और ऐसे ही और भी कई सारी कोल फील्ड्स हैं दूसरे देशों में जो जल रही हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बर्निंग माउंटेन, हेजलवुड पावर स्टेशन, ये 2 ऑस्ट्रेलिया की माइंस हो गई। कनाडा की है स्मोक हिल्स जो नॉर्थ वेस्ट में है। जर्मनी की स्ट्राइकिंग स्टोन वॉल, न्यूजीलैंड की स्ट्रॉन्ग मैन वेस्ट कोस्ट में है। तो ये आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं।